नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून की खबरें बताता हूं। फ्री बीज यानी कि चुनाव के ठीक पहले जो राजनीतिक पार्टियां मुफ्तखोरी की घोषणाएं करती हैं, उसके दिन लदने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव के दौरान इस तरह की घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय हैं। अश्विनी जी, जो बात मुझे समझ में आई वो ये कि चुनाव के ठीक पहले जो रेवड़ियाँ बांटने की घोषणा होती है वो बंद होने वाला है क्या? देखिए, चुनाव के ठीक पहले 500 रुपये की शराब की बोतल बांटना अपने आप में भ्रष्टाचार माना गया, ब्राइबरी माना गया है, करप्ट प्रैक्टिस माना गया है। चुनाव के ठीक पहले 1-1 किलो का लड्डू बांटना 200 रुपये का, 200 रुपये में किलो लड्डू आता है, उसको बांटना भी भ्रष्टाचार माना गया है, करप्ट प्रैक्टिस माना गया है। लेकिन चुनाव के पहले ये कहना कि हम आपको मंगलसूत्र देंगे, जीतने के बाद हम आपको चैन देंगे, हम आपको स्कूटी देंगे, हम आपको फ़ोन देंगे, आपको लैपटॉप देंगे, जो भी है, ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना गया। मतलब कानून, इसमें कोई कानूनी नहीं है। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया और हमारा ये कहना है, तुम्हें जो देना है दो, लेकिन जनता को ये भी बताओ कि दोगे कहाँ से। 70 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है राज्यों के ऊपर, 70 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश पे 6 लाख करोड़ से ज़्यादा है, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़ है, महाराष्ट्र पे 6 लाख करोड़ है, पंजाब पे 3 लाख करोड़ है, राजस्थान पे 4 लाख करोड़ है, तेलंगाना आंध्रा पे 3-3 लाख करोड़, बंगाल पे 4 लाख करोड़, बिहार पे 3 लाख करोड़। ये जितने पैसे हैं सब ये रेवड़ी बांटने के चक्कर में है क्या? ये सब रेवड़ी बांटने के चक्कर में इन्होंने भारत को एकदम समझ लिया, अब लंका के कगार पे पहुंचा दिया है। अगर इसको ये रेवड़ी नहीं रोकी गई तो भारत की भी लंका लगने वाली है। मैं और ये बात सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार की तरफ से जब कोर्ट में पेश हो रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था पर बर्डन है और सैद्धांतिक तौर पर भारत सरकार इसके पक्ष में है। भाई, मैं अगर 1,000 रुपये कमाऊं और अपने बच्चों को मैं 5-5 हज़ार रुपये का गिफ्ट बांट दूं, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना, हमें कोई कर्ज देना बंद कर देगा। और आज की डेट में यही हो रहा है। राज्य जितना कमाते हैं साल भर में, उसका आधा पैसा, कुछ 60%, कुछ 50% और कुछ राज्यों का 70% जो इनकम है, वो जो अभी उधार लिया उस उधार का कर्ज देने में चला जाता है। मूलधन वापस नहीं कर रहे हैं, जो उधार लिया हुआ उस उधार का कर्ज वापस कर रहे हैं, उसी में इनकी पूरी कमाई चली जा रही है। इसके बावजूद एक दूसरे में जैसे लगता है कुछ कंपटीशन लगा हुआ है कि तू अगर 5,000 रुपये वाला फ़ोन देगा तो मैं तेरे को 10,000 रुपये वाला फ़ोन दूंगा। पूरी चैंपियनशिप चल रही है रेवड़ी की, मुफ्तखोरी की चैंपियनशिप चल रही है और पॉलिटिकल पार्टियां वो चैंपियनशिप को जीतना चाहती हैं। अब एक बात बताइए, इसमें वो तेल वाला पाउच, दाल वाला पैकेट, ये भी आएगा क्या? देखिए, हमारा ये कहना है कि भारत में संविधान है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि क्या बहुत ज़रूरत है और क्या रेवड़ी है। रेवड़ी और सामान्य चीज़ में अंतर समझिए। भारत का संविधान कहता है सबको एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू लाइफ है। तो सड़क बनाना, सबके लिए मिनिमम भोजन देना, सबके लिए एक मिनिमम कम से कम एक छत दे देना, बिजली पहुंचा देना, पानी पहुंचा देना, अच्छा स्कूल दे देना, गरीबों को फ्री में पानी और फ्री में बिजली देना भी आएगा उसमें। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इतना साधन है, सबसे पहले तो आप फ्री को छोड़िए, सबसे पहले आप पैसा लेके दो, लेकिन कम से कम जो बेसिक नीड है सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू फ्री एयर, राइट टू वाटर, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू रोड, राइट टू स्कूल, ये आप दे दो। उसके बाद अगर आपके पास पैसा बचता है तो आप फ्री में जो देना चाहो दो, लेकिन पहले ये तो बता दो कि पैसा है भी कि नहीं है, या वर्ल्ड बैंक से उधार ले लेके, अमेरिका से उधार लेके। एक बात बताइए, चुनाव जीतने के लिए ही सही, चाहे जैसे भी, अगर देश में गरीबों को किसी पार्टी ने कुछ ऐलान किया, कुछ गरीबों को कुछ फ़ायदा हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप चावल दाल दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, एक छत दे रहे हैं, बिजली कनेक्शन दे रहे हैं, उसके घर में अगर आप गैस की सप्लाई दे रहे हैं, इतनी बात तो समझ में आती है। लेकिन स्कूटी देना, स्मार्टफोन देना, लैपटॉप देना, मंगलसूत्र देना, लैपटॉप देना और क्या बोलते हैं आपको, चैन देना, अंगूठी देना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट थोड़ी है। राइट। तो अब आज सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने सुना कि केंद्र सरकार सैद्धांतिक तौर पर आपकी इस मांग को स्वीकार कर ली है, मान गई है, सहमत हो गई है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत नहीं है, अर्थव्यवस्था पर बर्डन है, तो कोर्ट का आदेश क्या है आज का?
हमने जो कोर्ट से एक आज मांग किया है कि सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन और सीएजी, इनसे भी ओपिनियन ले ले, क्योंकि आरबीआई को पता है किस राज्य के ऊपर कितना कर्जा चल रहा है, कितना वो ब्याज चुकाने की स्थिति में है कि नहीं है। इसी तरीके फाइनेंस कमीशन पैसा एलोकेट करता है, उसको भी पता है। लॉ कमीशन कम से कम पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ कानून है उसको एग्जामिन कर लेगा। तो इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग और अपना सीएजी, इनके साथ एक ओपिनियन लेने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखवाया भी है कि केंद्र सरकार इन सभी संस्थाओं से राय लेके 1 सप्ताह के अंदर अपना प्रपोजल बताए। अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को फिर सुनवाई होगी। तो आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ आदेश देने वाला है? नहीं करेंगे तो हमारी कह तो दिया कि भाई मुफ्त में खाना, पैसा नहीं है, उधार लेके घी अगर हम पिएंगे, हमारी चादर जो है, चादर से 4 गुना हम पैर फैलाएंगे तो चादर फटेगी। तो इस खबर से कुछ लोग नाखुश भी हो सकते हैं, कुछ लोग खुश भी हो सकते हैं। जो निराश होंगे वो जो उस चुनाव का इंतज़ार करते थे कि जब चुनाव का समय आएगा तो कुछ फ्री की घोषणाएं होंगी और हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह की योजनाओं का लाभ उनको मिल जाए। लेकिन खुश वो लोग होंगे जिन्हें लगता है कि वो टैक्स तो वो देते हैं और उन्हें फ़ायदा कुछ नहीं होता है, ऊपर से इन योजनाओं के चलते महंगाई बढ़ती है, देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। कैमरामैन उमेश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।